हेलो बच्चे, नमस्कार बच्चे। कैसे हैं आप लोग बच्चे? मैं आशा करता हूं कि जहां भी होंगे बच्चे, सभी बच्चे हंसी खुशी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छी तरह करते होंगे। तो बच्चे, आज हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2, क्लास 10, जो कि बच्चे ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अर्थात इसको कह सकते हैं कि ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। तो बच्चे, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करेंगे, एकदम आसान तरीके से कैसे हल करेंगे, उसको हम लोग शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे और देखेंगे कि कैसे इसको आसान तरीके से हल किया जाता है। अभी तक जितने भी बच्चे इस चैनल पे नए हों, कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है बच्चे, ताकि इससे रिलेटेड वीडियो आपके पास जा सके और आप उसका फायदा उठा सके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 2 बच्चे, किस प्रकार ये अपरिमेय है। हम लोग इसको साबित करके देखेंगे कि वास्तविक में ये बोल रहा है तो हकीकत में अपरिमेय है या परिमेय है। सबसे पहले हम लोग बच्चे किसी भी अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में मानना पड़ता है, उसको परिमेय संख्या में साबित करना पड़ता है कि बच्चे इसको मानते हैं कि वास्तविकता में ये अपरिमेय है, लेकिन हमें उसको परिमेय मानना होगा। परिमेय मानने के बाद यथासंभव यदि अगर वो परिमेय नहीं आता है, तब हम 100% कह सकते हैं कि ये जो हमारा संख्या है वह अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बच्चे। सिद्ध करें कि 3 जोड़ 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चे, अपरिमेय संख्या को साबित करने के लिए सर्वप्रथम हम उसको परिमेय संख्या मानेंगे, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आप लोग देखते हैं कि किसी भी, मान लीजिए कि नंगा आदमी हो, किसी भी चोर आदमी हो, तो उसको डायरेक्ट आप चोर नहीं कह सकते हैं। उसको चोर साबित करने के लिए कुछ मानना और जानना पड़ता है। आप लोग देखे होंगे कोर्ट कचहरी, बहुत सारे कोर्ट कचहरी में देखे हैं कि बहुत सारे ऐसे मुजरिम हैं, बहुत सारे ऐसे चोर हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दई हैं जो गलत काम करके जाते हैं और वकील उनको सही करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन लास्ट में क्या होता है कि वो जो गलत हैं वह गलत ही रहते हैं। तो लास्ट में जज उनको साबित कर देता है कि नहीं, ये गलत हैं। उसी तरह हम जज हैं इसके, हम सभी लोग इसके जज हैं और इसे हमें साबित कर देना है कि वास्तविकता में ये मुजरिम है तो मुजरिम ही है कि कोई सही व्यक्ति भी है। ठीक है, तो हम अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या साबित किस तरह करेंगे बच्चे, उसको आसान तरीके से सीखेंगे। ठीक है बच्चे, चलते हैं। तो बच्चे, सर्वप्रथम ये अपरिमेय संख्या बोला है, तो हम इस संख्या को सर्वप्रथम मानेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, तो मानते हैं। माना 3 जोड़ 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चे, हमने इसको मान लिया कि 3 जोड़ 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो बच्चे, जब पर ये परिमेय संख्या होगी, तो परिमेय संख्या जब होगी तो इसमें एक परिमेय संख्या का कुछ नियम आ जाएंगे। वो परिमेय संख्या के कुछ नियम क्या हैं उसको भी हम जान लेते हैं कि ज्यों ही ये परिमेय संख्या मानेंगे तो परिमेय संख्या बच्चे P/Q के रूप में होती है। जब इसको परिमेय संख्या मानेंगे तो परिमेय संख्या क्या होती है, P/Q के रूप में होती है। तो जब हम परिमेय माने हैं तो इसको P/Q के रूप में लिखना होगा जी। तो 3 जोड़ 2 रूट 5 बराबर P/Q, क्योंकि मैंने बोला है जब आप इसको परिमेय मानेंगे तो 100% इसको क्या करेंगे, P/Q के रूप में मानना ही पड़ेगा, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होती है, P/Q के रूप में लिखी जाती है। जब वो P/Q के रूप में लिखी जाती है बच्चे, तो इसको अब क्या होता है कि जब परिमेय संख्या में P/Q होता है तो इसमें भी कुछ गुण होते हैं, कुछ शर्तें होती है। वो शर्त क्या होता है बच्चे, जिस संख्या को आप परिमेय संख्या में लिखेंगे
जिस संख्या को आप परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे, तब बच्चे जो परिमेय संख्या होती है वह क्या होती है, मतलब कि ये वाला जो p है, ये वाला जो q है, वह सहअभाज्य संख्या होती है। यानी परिमेय संख्या का जो अंश और हर होता है वह सहअभाज्य संख्या होता है। तो उसको मानना होगा जहां p एवं q सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, जहां p और q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। उसके बाद भी बच्चे जानना होगा कि तथा q इक्वल नॉट 0, यानी q 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए। q का है तो बच्चे हर है, हर 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या मानने का ये सबसे बड़ा शर्त है कि आपका q जो है वह 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए। जब आप परिमेय संख्या को p बटा q में जो ही रखेंगे, तो जहां बच्चे ये भी पता होना चाहिए कि p और q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या क्या होती है? सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है बच्चे कि वह संख्या जो एक और अपने आप से कटती है, यानी दोनों संख्याओं का HCF लेने पर उसका HCF एक आना चाहिए, वही संख्या सहअभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है बच्चे, तो सहअभाज्य संख्या समझ में आया बच्चे कि सहअभाज्य संख्या कौन होती है? सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है जो दोनों संख्याओं का HCF निकाला जाए तो उसका HCF एक आए। ठीक है, तो बच्चे दोनों संख्याओं का HCF, जैसे मान लीजिए कि 5/2 हो, तो 5/2 तो p बटा q है, ये है, इसको परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन ये भी मतलब कि एक से कटेगा, ये भी एक से कटेगा, इसलिए दोनों का HCF क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है जी, अब चलते हैं। जब ये मान लेते हैं कि यह क्या है, परिमेय संख्या है, तो आगे का काम करते हैं बच्चे, इसके आगे का टर्म क्या होगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है बच्चे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने का मतलब इस साइड में इधर है बच्चे, इस साइड में इधर है, तो इधर भी वर्ग करेंगे, इधर भी वर्ग करेंगे। दोनों साइड जब तक नहीं वर्ग करेंगे तब तक फिर कैसे काम चलेगा, दोनों साइड वर्ग करना होगा। इधर वर्ग का मतलब होल स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चे, यहाँ p बटा q है तो यहाँ भी होल स्क्वायर हो गया। गौर कीजिए, यहाँ पर 3 + 2√5 का होल स्क्वायर हो गया, 3 जोड़ 2√5 का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ आपको पता है कि a + b का होल स्क्वायर हो गया, तो a + b का होल स्क्वायर भी हमें पता होना चाहिए कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर हम उस चीज को फॉलो करेंगे। यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला यहाँ फॉलो होगा बच्चे इस पे। ठीक है, इस पे ये फार्मूला फॉलो होगा। इसको हम मानते हैं a, इसको मान लिए b, तो यहाँ पर क्या होगा, a का होल स्क्वायर मतलब 3 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2√5 का होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस, यानी a का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ b का मान 2√5 है तो 2√5 का होल स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर देखेंगे 2ab, तो 2 तो फार्मूला में है, a का मान 3 है और b का मान 2√5 है। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा बच्चे, तब p का होल स्क्वायर बटा में q का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक जी, यहाँ तक बच्चे अभी तक समझ में आया जी, यहाँ तक समझ में आया बच्चे, तो यस जरूर बोलेंगे कि समझ में आया सर। अब देखते हैं कि यहाँ के बाद हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर बहुत सारे गुणन में दिया है, इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, यानी अर्थात इसका गुणा करेंगे। तो गुणा कर देंगे, 3 को 2 बार लिखेंगे, 3 3 के 9, यहाँ पर देखेंगे 2 को 2 बार लिखेंगे, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, अब 50 के 25 हो जाएगा। तो बच्चे 25 का वर्गमूल भी 5 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 × 5। यहाँ पर देखेंगे ये 2 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 दूनी के 12, 6 दूनी के 12 हो जाएगा, √5, तो 12 रूट क्या हो जाएगा
5 हो जाएगा। इधर बराबर क्या है बच्चे, टी स्क्वायर बटा में क्यू स्क्वायर है। ठीक है बच्चे, यहाँ तक अभी तक समझ में आया बच्चे? जी समझ में आता होगा। सभी बच्चे अगर शुरू से अंत तक वीडियो देखेंगे तो जरूर समझ में आएगा। मैंने बोला शुरू में कि इसकी 100% गारंटी है बच्चे, इतने सरल तरीके से बताएंगे, इतने एक एक टर्म तोड़ कर बताएंगे कि आपको 100% समझ में आएगा। वही काम मैं करता जा रहा हूँ बच्चे, आप शुरू से बशर्ते बने रहेंगे। यहाँ देखते हैं क्या है। यहाँ पर 9 हो गया बच्चे, आज पंचों की क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। जोड़ यहाँ पर 12√5 हो जाएगा। यहाँ पी स्क्वायर बटा में क्यू स्क्वायर। गौर करेंगे बच्चे, यहाँ पर दोनों एक में जोड़ने योग है। क्या करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ देंगे, क्योंकि नियम कहता है कि ये दोनों, ये भी परिमेय ये भी परिमेय। अब कहेंगे सर 12 परिमेय है, 12 तो परिमेय है, लेकिन इसके साथ अपरिमेय संख्या जुड़ा हुआ है, तो एक परिमेय और एक अपरिमेय आपस में नहीं जुड़ सकता है, नहीं घट सकता है। यानी जुटेगा भी तब पर भी, घटेगा तब पर भी, गुणा होगा तब पर भी, भाग होगा तब पर भी। यानी परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हो, भागफल हो, योगफल हो या व्यवकलन हो, सब अपरिमेय संख्या आता है। ठीक है बच्चे, इसको जोड़ेंगे, जो जोड़ने योग है 20 9 29 हो जाएगा। 12√5 बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर बटा में क्यू स्क्वायर। ओके बच्चे, यहां तक आप देखते हैं, गौर करते हैं। अब क्या करेंगे कि जितने भी परिमेय संख्या है उसको हम एक साइड में कर देते हैं, परिमेय संख्याओं को एक साइड में कर देंगे, अपरिमेय संख्या को एक साइड में कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको भेजेंगे इधर, तो इधर बचेगा 12√5, इधर हो जाएगा पी स्क्वायर बटा में क्यू स्क्वायर, और उधर प्लस था बच्चे, इधर आएगा तो -29 हो जाएगा। यहाँ पर गौर करेंगे, ये क्या था, इस साइड में है तो प्लस है, और जब इस साइड में आएगा तो क्या होगा बाबू, माइनस होगा, इसलिए यहाँ पर माइनस लिखा गया है। अब फिर गौर करना है एक बार। अब यहाँ पर बच्चे 12 क्या है, इनटू में है, यानी गुणा में है, और जब गुणा बराबर के इस साइड में आता है तो क्या बनता है, भागा बनता है ना जी, भागा बनता है, तो उसको इस साइड में भेजेंगे तो भागा बन जाएगा। तो अब यहाँ पर आपका √5 बच गया, इधर बच्चे अब इधर 12 इधर आएगा। ठीक है, 12 इधर आएगा तो आपका हो जाएगा पी स्क्वायर बटा में 12 क्यू स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा बच्चे 29 बटा में 12। ठीक है, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया भागा में हो जाएगा, तो भागा में दोनों के होगा बच्चे, जब भी होगा तो वह दोनों के भागा में होगा, एक के भागा में नहीं होगा, जब भी होगा तो दोनों के भागा में होगा, इसलिए उधर से गुणा आया तो इधर भागा में हो गया। अब यही तक क्या करते हैं बच्चे, अपना काम कर लेते हैं। अब देखिए क्या होता है। अब आपने देखा कि इधर भी परिमेय संख्या हो गई, इधर भी परिमेय संख्या हो गई, यानी एक साइड में परिमेय संख्या हो गई और एक साइड में अपरिमेय संख्या हो गई, क्योंकि आपने इसको साबित तो जरूर किया। उसमें से एक ग्रुप बना था चोरों का, उसमें से कोई शाह निकला और कोई चोर निकला, तो बच्चे चोर निकला, अगर चोर के साथ में अगर शाह भी जाएगा तो वह सम्मिलित रूप से क्या हो जाएगा, चोर ही हो जाएगा ना जी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बच्चे हमें गौर करना होगा। अब यहाँ पर पी स्क्वायर बटा में 12 क्यू स्क्वायर -2 नहीं बच्चे 29 बटा में 12 क्या है, एक परिमेय संख्या है। यहाँ पी स्क्वायर 12 क्यू स्क्वायर -29 बटा में 12 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है, तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर √5 क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या हो रहा है। ये तो आपको परिमेय संख्या मिल गया, ये अपरिमेय संख्या हो गया। अब गौर कीजिए, क्या एक तरफ परिमेय संख्या और एक तरफ अपरिमेय संख्या हो सकती है, नहीं हो सकती है। यहाँ पर लिखेंगे अपरिमेय
संख्या बराबर परिमेय संख्या। ये बराबर नहीं हो सकती है बच्चे। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। हो क्या सकती है? परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, दोनों को अगर कंप्रोमाइज किया जाए तो या तो परिमेय संख्या एक साइड में हो तो दूसरे साइड में भी परिमेय संख्या हो, और नहीं तो एक साइड में अपरिमेय संख्या हो तो दूसरे साइड में भी अपरिमेय संख्या हो। तो ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, यानी कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, यहाँ संबंध बन गया। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ √5 में है और यहाँ पर एक पूर्णांक हो गया बच्चे, p/q के रूप में हो गया, तो यहाँ एक परिमेय संख्या हो गया। तो परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या हो गया। तो लिखेंगे अतः हमारी मान्यता विरोधाभास है। हमारी मान्यता क्या हुआ बच्चे? विरोधाभास हुआ। विरोधाभास का मतलब क्या होता है? गलत। हमारी जो कल्पना थी बच्चे, माना का मतलब क्या होता है? कल्पना करना। हमने जो कल्पना किया था वह विरोधाभास निकला। तो बच्चे विरोधाभास निकला तो इसलिए बच्चे हमने इसको क्या माना था? अपरिमेय परिमेय माना था। ये था क्या? अपरिमेय था। जब अपरिमेय को हमने परिमेय माना तो वास्तविकता में हमने गलती माना, क्योंकि अपरिमेय क्या होता है? सदैव अपरिमेय ही होता है बच्चे। क्या होता है? सदैव अपरिमेय ही होता है। इसलिए बच्चे क्या है? 3 जोड़ 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड हो गया बच्चे। ठीक है, इस तरह आपका सवाल बन गया। यदि वीडियो आपको समझ में आया बच्चे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें बच्चे। थैंक यू बच्चे।